रेजिडेंट डॉक्टर्स की जारी हड़ताल से हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। पिछले की तुलना में मरीजों को डॉक्टरों से मिलने के लिए 3 गुना लंबा समय लग रहा है। एसएमएस कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को राजस्थान के दूसरे कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। डॉक्टर्स की सुरक्षा की गारंटी, स्टाइपेंड में 30 से 35% की वृद्धि, स्पेशलिटी चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती, अनिवार्य बॉन्ड की शर्त को हटाना, एचआरए कटौती के विकल्प की मांग, सीनियर रेजिडेंट की वेतन विसंगति को दूर करना, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं, आपातकालीन सेवाओं के दौरान सुरक्षा और सहायता की व्यवस्था। हड़ताल के कारण अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सामान्य ओपीडी सेवाएं, सोनोग्राफी, एक्सरे सेवाएं कम मिल पा रही हैं, जबकि आपातकालीन सेवाओं में भी रुकावट देखी जा रही है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। कई मरीज जो गंभीर स्थिति में हैं, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में मरीजों की देखभाल प्रभावित हुई है और उनके परिजन भी इस स्थिति से बेहद परेशान है। प्रदेश के दूर दराज से आए एसएमएस अस्पताल में मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल से सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और उन्हें कई घंटों तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। सर ये स्टाफ की कमी है इसमें। 1-1.5 घंटे से लग रहा हूँ, चेकअप भी कराएं, वहाँ भी लाइन में लगा हूँ, यहाँ भी लग रहा हूँ मैं, और काफ़ी देर से परेशान हूँ। ये प्रॉब्लम है। अभी कुछ वो नहीं, अभी भीड़ ज़्यादा है तो स्टाफ को बढ़ाना चाहिए इनको। ये कमी हमको सभी को दिख रहा है, इसमें स्टाफ की कमी है। सर मैं 10 बजे से खड़ा हूँ मॉर्निंग से। अभी व्यवस्था तो गवर्नमेंट का रहता है, डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। हम तो फिर भी यंग है, बट काफ़ी एज के भी आते हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनके लिए तो गवर्नमेंट समाधान निकलने की उम्मीद कम है। वहीं 18 तारीख को प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाएं ठप करने की बात कही गई है। गुलाबी नगरी के अंदर एसएमएस रेजिडेंस यहाँ पर हड़ताल पर है। 8वां दिन यहाँ पर है। इससे पहले 45 दिन का ये हड़ताल कर चुके हैं। 15 दिन का इससे पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं और 7 दिन का भी अल्टीमेटम दिया। उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी है। ऐसे में अब ये सख्त रुख अपनाने के फिराक में है। अभी पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को घेरा जा सके और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें प्रभावित किया जा सके। ऐसे में इनकी जो मांग है और क्या लगता है कि सरकार उन्हें पूरा कर लेगी। 8 मांगे हैं आपकी, कौन कौन सी मांगे हैं और कब से आप उन मांगों को मांग रहे हैं? आज से जब लगभग 50 दिन पहले हड़ताल खत्म हुई थी, उसी वक्त हमने सरकार को बहुत ही बेसिक डिमांड की थी, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी और हम जहाँ रहते हैं डीडीआर जिनको बोलते हैं उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाए, और साथ ही साथ जो हमारी लंबित मांगे जो कि 1.5 साल से है, उन मांगों की सुनवाई हो। अगर आपको लगता है वो मांगे जायज़ है तो उनको मान लिया जाए, अगर जायज़ नहीं तो मना कर दीजिए, पर उनकी मांगों की सुनवाई हो। लेकिन आज इस हड़ताल का 9वां दिन है, अभी तक ना तो सरकार द्वारा हमसे वार्ता की गई है, न इन मांगों की सुनवाई होगी है। तो ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं सब रेजिडेंट्स के मन में और आम जनता के मन के अंदर जा रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है मरीजों को लेकर। तो ऐसे के अंदर हम आगे कड़े निर्णय भी लेने के बारे में विचार करें, और इसके अलावा हम पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर नेतागिरी करें, जबकि ऐसा बिल्कुल झूठ है। हम हमेशा हर वक्त मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर हम पे पुलिस केस किए जा रहे हैं। हमें
आंदोलन करने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है। हम पिछले जब से हम देख रहे हैं, कभी छोटी मोटी रैली होती है, आरजी के सपोर्ट में जो पिछली बार हड़ताल हुई थी, हमें हमेशा अल्बर्ट हॉल पे जाने की और त्रिमूर्ति सर्कल जाने की परमिशन मिलती भी थी और हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार भी हम अथॉरिटी को बताने के बाद हम जब गए त्रिमूर्ति सर्कल पे प्रदर्शन करने, तो उस पर हम पे पुलिस केस कर दिया गया। अब हमें कॉलेज के बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, किसी बात करने नहीं दिया रहा। आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, इस पर सरकार अपनी दमनकारी नीति अपना रही है। तो इसलिए मैं सरकार को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये डरने वाले नहीं है। अगर आप ऐसी दमनकारी नीति अपनाओगे तो हम भी कड़े कदम उठाएंगे। और कल शाम को हमारी जीबीएम हुई थी, उसमें तय किया गया कि 18 तारीख तक हमारी मांगों में सुनवाई नहीं होती है, हमसे वार्ता नहीं होती है, तो हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। राज्य सरकार ने पहले ही कई बार डॉक्टर से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सुशील भाटी का कहना है कि वे डॉक्टरों की कुछ मांगों को लेकर सहानुभूति रखते हैं, लेकिन लगातार हड़ताल का सहारा लेना सही नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब समय आ गया है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए और रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाओं पर लौटे। वहीं प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अब तक कई बार डॉक्टरों को समझाया गया, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, इसलिए उन्हें सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एसएमएस अस्पताल के अंदर रेजिडेंस डॉक्टर अपने हड़ताल पर है। ऐसे में सीजनल बीमारी भी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट से हम बात करते हैं कि किस तरह की सीजनल बीमारियां यहाँ पर हो रही है और क्या फ़र्क पड़ रहा है इस स्ट्राइक को लेकर। जी सर। इसमें देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये स्ट्राइक पे हैं। ये दूसरी बार अभी उनकी स्ट्राइक हुई है। पहली बार जब कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ था, वास्तव में एक दुखद इंसिडेंस था, उसको लेके स्ट्राइक में हुई थी, तो हम लोग भी उनके सपोर्ट में थे। उनकी कुछ बुनियादी समस्याएं भी थी और जिनका वास्तव में निवारण होना चाहिए था। तो सरकार के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर हमने काफ़ी प्रयास किया है। उनके जो ड्यूटी रूम्स होते हैं, उनके सिक्योरिटी है, उनको लेकर कॉलेज प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन ने मिलकर काफ़ी काम किया है। और यहाँ के जो, मैं अगर एसएमएस की बात करूँ तो यहाँ के रेजिडेंट्स भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पिछले कुछ समय में उनकी सुरक्षा और उनकी डे टू डे रिलीफ को लेकर काफ़ी काम हुआ है। लेकिन कुछ उनकी जो डिमांड्स हैं वह सरकार से हैं, जिसमें फाइनेंस एक बड़ा इशू है, तो उसके लेकर सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। तो कुछ डिमांड ऐसी हैं जिस पर तुरंत कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेजिडेंट्स को भी वापस अपना काम पे आना चाहिए और सरकार से वार्ता चलती रहनी चाहिए। और हमारा भी सरकार से आग्रह है कि जो इनकी जायज़ डिमांड है, जो मांगे मानी जा सकती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके और वो पूरी करें। ये तो हमारे साथ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट इनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही कि जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विधड़क, जयपुर।